एक उदय कृष्ण दास जी हैं, इस्कॉन के भक्त हैं। उनका प्रश्न है कि जिस संस्था से जुड़े हुए हैं कैसे पता चलेगा कि वो संस्था प्रमाणिक है या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया गया एक धार्मिक समुदाय है, कि वो एक बोनाफाइड परंपरा है या एक कल्ट है। आपका प्रश्न है कि कैसे पता चले कि जहां से हम जुड़े हुए हैं कि वो बोनाफाइड परंपरा है या कल्ट है। तो इस जानने के लिए आपको दोनों बातें जाननी होगी, आप उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या दोनों बातें जाननी है? कल्ट क्या होता है और संप्रदाय क्या होती है। कल्ट वो होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया कोई मत, कि किसी को कोई चीज लगा कि इस प्रकार से धर्म का पालन करके भगवत प्राप्ति होती है, उनके ऐसा लगा, तो यदि उनको कोई उनको कोई फॉलो करता है तो वो एक कल्ट को फॉलो कर रहा है। जो वो प्रैक्टिसेस जो उस कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ने बताई हैं, यदि हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो किसी को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो व्यक्ति कल्ट है, वो कल्ट को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय होता है सम्यक प्रदायते इति संप्रदाय। वो ज्ञान, वो प्रैक्टिसेस जो अनादिकाल से पूरे संप्रदाय में चलती हुई आ रही है, यदि उसका कोई पालन करता है तो वो प्रमाणिक संप्रदाय में है। यानी कि उससे गुरु भी वही फॉलो करते थे, उसके गुरु भी फॉलो, उनके गुरु भी सब वही फॉलो करते थे। यदि वही का वही एज इट इज फॉलो करते हुए आ रहे हैं कोई भी ज्ञान, तो अब निश्चित रूप से आप प्रमाणिक संप्रदाय में है। और यदि कभी केवल आप सिर्फ एक विशेष व्यक्ति की बात मान रहे हैं, मत मतांतर को, जो जिनका मत मतांतर बिल्कुल अलग है बाकी सबसे, तो निश्चित रूप समझिए कि आप कल्ट में हैं। अब जैसे आपका प्रश्न, ये इस्कॉन के जो भक्त हैं ये पूछना था कि इस्कॉन में हम हैं तो ये प्रमाणिक संप्रदाय है, ये कल्ट है। तो आप खुद सोच लो कि भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर हैं या प्रभुपाद ने पीला तिलक लगाते हैं, गोरक्षनाथ बाबा जी नहीं लगाते थे पीला तिलक, जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं लगाते थे पीला तिलक, भक्तिनाथ ठाकुर भी नहीं लगाते थे तिलक, तो सांप्रदायिक तो तिलक नहीं है। ठीक है। पंचतत्व मंत्र जो भक्ति से सरस्वती ठाकुर करते हैं या प्रभुपाद करते हैं, वो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये पंचतत्व मंत्र ना भक्तिनाथ ठाकुर करते थे, ना जगन्नाथ दास बाबा जी करते थे, ना गोरक्षनाथ बाबा जी करते थे। तो पंचतत्व मंत्र भी जो है संप्रदाय से जो कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं। नमो विष्णुदय कृष्ण पृष्ठ भूतले, ऐसा कोई प्रणाम मंत्र कभी भी आज तक गौड़िया संप्रदाय में नहीं हुआ। तो ये भी जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ये भी संप्रदाय से प्रदान होता हुआ नहीं आ रहा कि ऐसे प्रणाम मंत्र होते हैं। भोग लगाने की विधि नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ या नमो महावदन, ऐसे भोग कभी भी नहीं लगा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में। भोग लगता है गौड़िया वैष्णव हमेशा भक्तिनाथ ठाकुर कैसे भोग लगाते थे, जगन्नाथ दास बाबा जी कैसे भोग लगाते थे, और गोस्वामी भाई आप ये जान ले कैसे भोग लगाते थे, फिर आप देख लीजिए क्या इस्कॉन गौड़िया मठ वैसे भोग लगा रहा है। अगर नहीं लगा रहा तो वो कल्ट है, लगा रहा है तो संप्रदाय है। आप उनकी समाधि है जगन्नाथ बाबा, जाके देख लीजिए वहां कैसे भोग लगता है। अगर हम नहीं जा सकते तो हम बता देते हैं, हम तो कितनी बार जा चुके हैं। भोग लगता है, गौड़िया वैष्णव के दो स्वरूप होते हैं, एक महाप्रभु के सेवक के रूप में नित्य नवद्वीप में, और एक ब्रज में युगल किशोर राधा कृष्ण की सेविका के रूप में। क्या आपको स्पष्ट बताया गया आपको इस्कॉन या गौड़िया मठ में कि आपके दो स्वरूप है? क्या ये भी नहीं बताया गया तो निश्चित रूप से कल्ट ही है, क्योंकि तो एबीसीडी ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म है। मंगल आरती भी जो है आप ये भी जाके देख सकते हैं, नवद्वीप में, जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में मंगल आरती कैसे होती है। संसार दावा न करना केवल मंगल आरती नहीं है, मंगल आरती के एक पद, वो पद हैं जो जगन्नाथ दास बाबा जी की समाधि पे भी होते हैं, और जो वास्तविक समाधि गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज की वहां पे भी होते हैं। सारे नवद्वीप, सारे ब्रज, सारे राधाकुंड, सारे जगन्नाथपुरी में वही पद होते हैं। तो यदि वही पद करे जा रहे हैं तो संप्रदाय है, नहीं तो नहीं है। जनेऊ पूरे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में इस्कॉन गौड़िया मठ के अलावा कोई नहीं डालता, सांप्रदायिक जनेऊ नहीं है, संप्रदाय से प्राप्त नहीं हो रहा जनेऊ। संन्यास दंड जो है ये संप्रदाय से प्राप्त नहीं हो रहा। ना गोस्वामी ने कभी दंड लिया, ना जगन्नाथ बाबा ने लिया, और भक्तिनाथ ठाकुर ने भी कहा जाता है कि अंत में उन्होंने भी बाबा जी वेश लिया था। गोस्वामी बाबा जी तो बाबा जी थे ही, और जगन्नाथ बाबा जी तो बाबा जी थे ही। तो संन्यास तो संप्रदाय में है ही नहीं गौड़िया वैष्णव, जनेऊ गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है ही नहीं। तो आप खुद सोचिए,
संप्रदाय मतलब जो एज इट इज पूरी संप्रदाय की बात फॉलो करी जाए तो हम संप्रदाय हैं, नहीं तो फिर कल्ट। कल्ट मतलब एक व्यक्ति विशेष के फरमानों का पालन जहां होता है वह कल्ट है, कि भाई किसी फरमान जारी कर दिया, भाई अब ऐसे ऐसे भक्ति करो, और हम कर रहे हैं बिना सोचे कि भाई संप्रदाय में भक्ति कैसे होती है ये तो जान ले। कल्ट मतलब उसकी अपनी ही सब कुछ होता है, सब कुछ अपना ही है, जिसका पूरे संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ अपना। पंच तत्व मंत्र अपना, भोग लगाने की विधि अपनी, प्रणाम मंत्र अपना अलग, भोग अलग, मंगला अलग, जनेऊ अलग, संन्यास अलग, दंड अलग, बाबा रिवेश रिजेक्ट, सिद्ध प्रणाली रिजेक्ट, और न्यू फिलॉसफी अपनाना, यू आर नॉट क्वालिफाइड। सब कुछ रिजेक्ट करके अपना मत मतांतर साबित करने का मतलब है कल्ट। और जो एज इट इज वही फॉलो कर रहे हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने बेटे को ज्ञान सब सिद्ध प्रणाली दी, वही मंगल आरती पंच मंत्र जो खुद करते हैं वही उन्होंने अपने बेटे को दियो, उनके बेटे ने अन्य उनके शिष्यों को दिए। हम उन शिष्यों से बात करते हैं, हमारे मित्रगण हैं, वो बताते हैं हमारे ये पंचतत्व में जो हम करते हैं वही पंचतत्व मंत्र का। क्या है हमारा पंचतत्व मंत्र? श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये पंचतत्व मंत्र हम करते हैं। गौरक्षर बाबा की समाधि में भी यही होता है, जगन्नाथ दास बाबा यही करते हैं, जगन्नाथपुर में सभी यही करते हैं, नवद्वीप में सभी यही करते हैं, राधाकुंड में सभी यही करते हैं, वृंदावन में सभी यही करते हैं, मणिपुर में सभी यही करते हैं, सभी यही पंचतत्व मंत्र करते हैं। इस्कॉन गौड़िया मठ को छोड़ के जो मंगल आरती हम करते हैं सभी वही, सारे स्थानों में वही करते हैं। कोई जनेऊ नहीं डालता, कोई संन्यास दंड नहीं ग्रहण करता, कोई ओम भूर भुवः स्वः किसी के दीक्षा मंत्रों में नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं ये संप्रदाय कल्ट है, निश्चित रूप से कल्ट है। कल्ट मतलब एक व्यक्ति का मत मतांतर के पीछे हम पागल हो, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, उसने अपने कैरिस्मा मतलब अपने आकर्षण द्वारा सबको आकर्षित करके हम उन्हीं को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। संप्रदाय मतलब जो सब कुछ बेस्टोर्ड होता है। भक्ति ठाकुर पूछे क्या ये पंथ को बेस्टोर्ड है, क्या को बनाया हुआ है? क्या ये मंगल आरती को बेस्टोर्ड है, क्या बनाई हुई है? क्या ये भोग लगानी पद्धति जो आप लगाते हो नमो विष्णुदाय, ये बेस्टोर्ड का मतलब होता है प्रदान की गई है या आपके निर्माण की गई है? संप्रदाय मतलब जो सारी चीजें प्रदान की गई है, आपने सारी चीजें निर्माण कर दी। आपका तो संसार नव निर्माण योजना होना चाहिए था, आपने सब कुछ नव निर्माण कर दिया। आपने पंचतत्व का निर्माण कर दिया, आपने भोग पत्ती का निर्माण कर दिया, आपने नई मंगला आरती का निर्माण कर दिया, जनेऊ का निर्माण कर दिया, दंड का निर्माण कर दिया। सारे प्रमाणित प्रैक्टिसेस को जो आपके पिताजी और सिद्ध आपके गुरु करते सारे रिजेक्ट करते, तो कैसे संप्रदाय में हो आप? उत्तर दो। निश्चित रूप से कल्ट है और कुछ नहीं है। वी आर नॉट टीचिंग फेनेटिसिज्म, वी आर टीचिंग कम आउट ऑफ फेनेटिसिज्म। हम फेनेटिसिज्म नहीं टीच कर रहे, हम कह रहे हैं आंखें खोलो, टांगे दी हैं भगवान ने, जाओ जगन्नाथपुरी, जाओ नवद्वीप, जाओ राधाकुंड, जाओ, देखो कैसे मंगला होती है, देखो पंचतत्व मंत्र क्या होता है, देखो भोग कैसे लगता है। कोई गंदी बात तो नहीं है भाई, आपका अधिकार बनता है, आपने कहीं जीवन समर्पित किया तो कम से कम बेसिक्स तो देख लो कैसे होती हैं। कोई संन्यास ग्रहण करता है, कोई जनेऊ होता है, कोई ब्राह्मणी दीक्षा होती है किसी की। कल्ट का अनुसरण करते हुए भक्ति में सिद्धि तो बहुत दूर की बात है, भक्ति में प्रगति का भी प्रश्न नहीं उठता।